सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के जो आपके यहाँ पे मॉडल पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 12th क्लास का भूगोल का पेपर है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो इसी पेपर से आपके जो मेन एग्जाम होने वाले उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पेपर को आपको पूरा का पूरा देखना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि जो स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का उसके लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखें। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें आपको यहाँ पे लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2024-25 जिसका मॉडल पेपर क्वेश्चन है, इसमें पूरा का पूरा यहाँ पे अभ्यास कराने वाला हूँ। इसी पेपर से आपके कम से कम 70% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके मेरे एग्जाम में आते हैं। तो उसको आपको जरूर से देख लेना है। आपका यहाँ पे जो विषय होने वाला भूगोल विषय होने वाला और क्लास आपकी यहाँ पर 12th होने वाली है। जो इसका जो पेपर होता है इसमें आपको पूरा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है और पूरा पेपर आपका 56 नंबर का ये होता है भूगोल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न कर लेने हैं। सारे के सारे प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में विद आंसर के साथ। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होता है। इनको आपसे 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपका सामने जो पहला खंड स्टार्ट होता है, पहले खंड की हम बात कर लेते हैं कि पहले खंड में कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं बनते। सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपके सामने जो यहाँ पे पहला खंड स्टार्ट होता है, जो पहला खंड आपका सेक्शन ए खंड है, इसको आपको देख लेना है। तो पहला खंड है कि नीचे दिए गए बहु विकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जिसमें से आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा इसका आंसर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न पूछेगा इसका आंसर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी। जो ये परिभाषा है किसने दी? ए ऑप्शन रेटजॉल ने, बी ऑप्शन रिचतोफेन ने, सी ऑप्शन एलन सी सैंपल ने, डी द ऑप्शन पॉल विडान डी ला ब्लास ने। किसने दी? तो इसका हमें आंसर सबके सब आंसर मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको यहाँ पे लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा द। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? द। आपको यहाँ पे टिक कर लेना पहले का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दूसरा, जिसमें पूछा गया आपसे कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें सी आ जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने की थी। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि मालथस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। मालथस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 1798 में। तो 1798 आपको तीसरे का लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है। आर्थिक कारक कौन सा है? तो चौथे का आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा द। का क्या आ जाएगा यहाँ पे? नगरीय आ जाएगा, ठीक है, द। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश कौन सा है 2020 के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 5 में आ जाएगा डेनमार्क। कौन सा आ जाएगा? डेनमार्क लगा लेना 5 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनता है प्रश्न नंबर यहाँ पे 6, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से पोषण किसी फसल कौन सी है। निम्न में से पोषण किसी फसल कौन सी है। तो 6 में आपका आ जाएगा चाय। कौन सी है? चाय आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं। तो सीमेंट। कौन से? खनिज आधारित उद्योग कौन से आ जाएगा आपका यहाँ पे? सीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 8 में सूचना आधारित उद्योग क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 8 का आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप से। किससे आ जाएगा यहाँ पे? चतुर्थ क्रियाकलाप से आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था। आर्यभट्ट का तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 1979 में किया गया था। कब? 1979 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपका यहाँ पे आ जाएगा कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है। जो हुगली नदी है वो किस नदी की शाखा है? गंगा की शाखा है। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पे पूछा गया कि प्रशांत रेल मार्ग से कौन से 2 नगर जुड़े हुए हैं। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से 2 नगर जुड़े हुए हैं।
तो प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन आपका आ जाएगा न्यू और सैन फ्रांसिस्को जुड़े हुए, ऑप्शन सी लगा देना आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 859 है केरल का। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान। नहीं, ऑप्शन 13 पूछा गया, तो 13 का आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 का, तो 13 पे आपको लगा देना है यहाँ पे, क्या होता है 13 का ऑप्शन में आपका आ जाएगा उड़ीसा, सी ऑप्शन आ जाएगा 13 का, ठीक है, तलचर आ जाएगा उड़ीसा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महाधिकरण 14, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा बी, मतलब कि 1995 में हुआ था। 15 में तूतीकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तूतीकोरिन पतन का विकास, तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ऑप्शन आ जाएगा चेन्नई, क्या आ जाएगा चेन्नई लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कैरिसिन नगर कौन सा है, छावनी कौन सी है इसमें, कैरिसिन, तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 16, तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा सी उधमपुर, उधमपुर। प्रश्न नंबर 17 में ब्रह्म स्नातक गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है, किस क्रियाकलाप का अंग है, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ क्रियाकलाप का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे पूछा गया है 18, इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है। कौन सा राज्य जो भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे बहु विकल्प प्रश्न मैंने पूरे के पूरे बता दिए गए। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पूछे गए आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि देश का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है, किसका किया जाता है वो बता देना है। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या डैश से अधिक दर्ज की गई थी, प्रश्न नंबर 2 का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्रिया, इसमें पूछा गया है कि क्रय शक्ति को डैश डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 4 में नीदरलैंड डैश उत्पाद में वैश्वीकरण रखता है। प्रश्न नंबर 5 में विश्व के डैश सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, 5 का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा गया है 6, जिसमें कि प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है कहलाती क्या कहलाती, वो बता देना है। प्रश्न नंबर 7 में भारत में रेडियो प्रसारण कब में आरंभ किया गया था, प्रसारण कब से किया गया था इसका। प्रश्न नंबर 8 में वर्ष 2011 में भारत में नगरीयकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, कितना था। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि सन डैश में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक तस्कीर वृद्धि 46 पॉइंट दर्ज की गई थी, कहाँ कौन से वर्ष में की गई थी वो आपको यहाँ पे बता देना है। इसका प्रश्न नंबर 10 पूछा गया। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि जयपुर एक नगर है, जयपुर देश एक कैसा नगर वो बताया। तो इन सब के हम यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान कौन कौन से रिक्त स्थान, सबके आंसर मैं बताऊंगा। वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना, वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 30 आ जाता है। 30 में अति लघु उत्तर प्रश्न पूछेगा जो आपके एक नंबर के होने वाले हैं। तो पहले पूछा गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि वर्ष 2014-15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन सर्वांगों में वृद्धि दर्ज की गई थी, वो बता देना आपको यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा गया आपसे यहाँ पे कि 20 वर्षीय सड़क योजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में भूमिनीकरण से क्या तात्पर्य है बताना है। प्रश्न नंबर 5 में अशोधित जन्म दर की घटना का सूत्र बताइए। प्रश्न नंबर 6 में मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 7 में डिम्पिंग का परीक्षण कीजिए, ये बता देना आपको यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि श्रृंखला भंडारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में सीमांत एवं प्रमुख श्रमिक के में अंतर स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के आंसर देखते हैं। सेक्शन ए के आंसर क्या क्या हो सकते हैं वो सारे के सारे आंसर देखने का हम सेक्शन बी को देखेंगे। बी में कौन कौन से प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ
पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे रिक्त स्थान थे उसमें सबसे पहले में महामारी भरना था, दूसरे में 600 करोड़ भरनी थी, तीसरे में अमेरिकी भरनी थी, चौथे में पुप्स भरना था और पाँचवें में आपको क्या भरना था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आपको यहाँ पे बना लेना, वीडियो को आपको लगता है सबके सब आंसर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो पाँचवें में आपको यहाँ पे 10 भरना था, क्या भरना था 10 भर देना था। इसके बाद छठे में आपको योजक भर लेना है, सातवें में 1923 भर देना है, इसके बाद आठवें में 31.16 भर देना है और नौवें में आपको 1981 भर देना और यहाँ पे आपको 10 में आपको प्रशासन भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे रिक्त स्थान भर लेना, रिक्त स्थान में पूरे के पूरे आपको यहाँ पे बता दिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में अति लघु उत्तर प्रश्न पूछे गए, तो पहले का आंसर देख लीजिए, ये देख रखा है इसमें, भारत की पहली जनगणना 1972 में हुई थी, तो इस तरह से लिख लेना पहले का आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा देख लीजिएगा, पहले का दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या था, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तीसरे में 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फोर्थ में भू निमीकरण से क्या तात्पर्य है। फिफ्थ वाला देखिए, 6 वाला, 7 वाला देख सकते हैं आप, डैम्पलिंग परीक्षण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ पर 7 वाला था। इसके बाद प्रश्न 8 वाला श्रृंखला क्या थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 सीमांत एवं मुख्य श्रमिक अंतर के बताइए, तो ये अंतर लिख लेना। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे हो गए हैं, जो आपके यहाँ पे अति लघु उत्तर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, वो आपको कर लेना पूरे के पूरे, और यहाँ पे ये रिक्त स्थान मैंने पूरे के पूरे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें जो बनता है आपका यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपसे लघुआत्मक प्रश्न पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके यहाँ पर 1.5 नंबर के प्रश्न होने वाला टोटल। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया फोर्थ वाले, इसमें मानव भूगोल में 1970 के दशक से प्रमुख उपागमों को श्रेणीबद्ध कीजिए, उपागमों की श्रेणीबद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, 5 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ करा सकता है, इसकी योजना का पूर्वकालीन बनाइए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि सड़कों के उपयोग एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 7 में डैन्यूब जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। इस तरह से आप पाठ कर लेना। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। 9 में पूछा गया स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए। 10 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 11 में भू प्रदूषण के स्रोतों को पहचानिए। ये प्रश्न नंबर 11 हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी में क्या पूछेगा वो देख लीजिए। तो सेक्शन सी में आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पर 12 में जो अधिकात्मक प्रश्न, इसमें 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। तो इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्णन कीजिए, या फिर दूसरा आपको प्रश्न कर लें। इसमें पूछा गया कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी कर लें, 2 में से कोई कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद 13 में पूछा गया आपसे कि भारत में बॉक्साइट और तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखिए, या फिर अथवा में भारत के अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्रों के नाम लिखिए। इन दोनों में से किसी प्रश्न को आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि भरमौर क्षेत्र में सम्मिलित जनजाति विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, या फिर आपको यहाँ पे अथवा वाला कल इसमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न ये होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न पहला प्रश्न पूछा गया कि चलवासी पशु चारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि ज्वार एवं बाजरा की भौगोलिक परिस्थितियां एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन व भारत के किसान पोर्टल का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 17 में देखिए, प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित महाद्वीपों को अंकित कीजिए, जिसमें दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिका। प्रश्न नंबर 18 में श्रीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। तो इन दोनों को आपको
मैप में बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरा का पूरा जो था, पूरा का पूरा आपके सामने भूगोल का पेपर मैंने बता दिया गया। इसकी सबके आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो हम इनके आंसर सारे के सारे आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी से जो आंसर देखते हैं वो सबके सब आंसर देख लीजिए कि क्या क्या इनके आंसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने लघु आत्मक प्रश्नों के आंसर हैं जो सेक्शन बी में पूछे गए थे, जिसमें 4 नंबर प्रश्न का है। प्रश्न नंबर 5 का देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का देखिए, इसमें रोड के उपयोग एवं महत्व की परीक्षा बताना था। 6 का ये आधा 6 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 6 का पूरा यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद 7 का आंसर, इसके बाद 8 का जिसमें जल क्रांति अभियान की जाँच बतानी थी। प्रश्न नंबर 9 का देख लीजिए, स्थायी 4 गाँव की पहचान कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 का ये है आपके सामने। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का देख लेना आंसर आपको। प्रश्न नंबर 10 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण कीजिए। तो ये आपके सामने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का आंसर। इन सबके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का आंसर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 में देख सकते हैं इसका आंसर लिख रखा है पूरा का पूरा, तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में आपसे पूछा है दीर्घात्मक प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे, 2 में से कोई प्रश्न कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपके सामने पहले का आंसर देख रखा है, इसको पूरा का पूरा कर लें, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने 13 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 13 का आंसर दे रखा पूरा का पूरा यहाँ पे, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लें 13 वाले। इसके बाद 13 का आपके सामने यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न है, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको इसको भी करना है। ठीक है, 13 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में जो पहला प्रश्न, जो पहले का आंसर, इसके बाद दूसरे का आंसर ये अथवा वाला। इन दोनों में से जो भी इजी लगे वो भी आप यहाँ पे एक में से कोई प्रश्न कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें इजी लगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में अंतर पूछा गया था। तो अंतर भी आप यहाँ पे पहले वाले प्रश्न का अंतर दे रखा है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आपके यहाँ पे 4 नंबर पक्के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में आंसर पूछा था, उसका भी आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, ये आंसर है। इसके बाद ये भी आंसर 16 का, और 16 का यहाँ पे अथवा वाला भी आंसर है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना। 16 का पूरा आंसर दे रखा है दोनों प्रश्नों का, दोनों में से किसी एक प्रश्न को आप अच्छे से याद कर सकते हो, भी आपको इसमें ईजी लगे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 17 का आंसर देख सकते हैं। 17 का आंसर पूरा का पूरा मैप है आपके सामने, इस मैप को आपको अच्छे से बना लेना है, और कौन सा कहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 18 का देखें। 18 में पूरा का पूरा मैप मैंने बता रखा है, कौन सा कहाँ पे आएगा वो भी आपको यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह से आपका भूगोल का पूरा मतलब पेपर सॉल्व मैंने करा दिया गया है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर है भूगोल का, वो मैंने सॉल्व करा दिया गया है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सके, इससे और भी सुन सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपके आने वाले हैं, जो मेन पेपर उसके वीडियो इसमें आने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने वाले, सबके सब आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। धन्यवाद।